हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन एंड दी केस करने वाले हैं। ये टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों पैसिव वॉइस समझना चाहते हैं, एडजेक्टिव समझना चाहते हैं, प्रोनाउन समझना चाहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है ये समझना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों नॉन एंड दी केस ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस आपको बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है केस टॉपिक का। जैसे मान लीजिए दोस्तों पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये आपको पता है, टॉपिक सिलेबस में दे रखा है। अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ दोस्तों कि आप ये तो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब इसे मैं कहता हूँ आप इसे पैसिव वॉइस बनाइए। तो पैसिव वॉइस में आपको पता है दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है हमारा, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट बन जाता है, और जो वर्ब होता है ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना उसे हम बाई करके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। तो देख लीजिए यही है पावर केस का, ऑब्जेक्टिव केस में हमें चेंज करना पड़ता है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस बनाता हूं। जैसे देखिए LETTER a letter is WRITTEN written by। अब दोस्तों ही तो हमारा एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट था, अब यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों बाई के बाद जो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब यही आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे पैसिव वॉइस बना पाओगे। तो इसलिए बेसिक चीज आपको समझना जरूरी है, वो भी पहले देख लीजिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस देखिए यहां पर हिम होता है, तो बाई करके हम हिम लगाएंगे। तो इस वीडियो में हम नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, और इसमें एक पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी आता है, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है ये सब हम जो है समझेंगे। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए केस को हम हिंदी में कारक कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो केस क्या है ना दोस्तों, ये मुख्य वर्ब के साथ जो है ना नॉन और प्रोनाउन का जो है ना रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, आगे जब हम इसके प्रकार समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अब दोस्तों सब्जेक्टिव केस में ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसे नॉन और प्रोनाउन आते हैं जो कि किसी सेंटेंस में जो है ना मेन वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। अब देखिए ये वाला एग्जांपल आप ले लीजिए, इसमें देखिए WROT रॉट। ठीक है ना, अब यहां पर ये मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब का जो है ना सब्जेक्ट कौन सा है, दिनकर, है कि नहीं। इसमें अगर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा, द रेड फोर्ट। अब यहाँ पर देखेंगे गोन का जो है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ये क्या है ना सब्जेक्टिव केस है, इसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। मतलब कि ऐसे नॉन और प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी समझते हैं। अब यहां पर भी आप लोग पढ़ सकते हो, दिन का द रेड फोर्थ, ही वाक्य में रॉट इज हैज गोन के सब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए इसे हम नॉमिनेटिव, ये नॉमिनेटिव केस में ही ये नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में रहता है। बात वही है, इससे सब्जेक्टिव केस कहें या नॉमिनेटिव केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, मेन वर्ब का जो है ना ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऐसे नॉन और प्रोनाउन जिसका यूज हम मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब यहां पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस वाला प्रोनाउन नहीं आएगा। नॉमिनेटिव केस में हम उसी प्रोनाउन का यूज करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब ही जो है ना ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक ना, लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो ही हम नहीं कर सकते, हम वहां पर क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, तो ही का हिम होता है। ठीक ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। यू टीच हर। अब दोस्तों हर के स्थान पर सी क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि प्रोनाउन का जो यूज होता है ना दोस्तों, प्रोनाउन का यूज जब हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है। जैसे ये देखिए यहां पर एग्जाम्पल के रूप में आप ये देख सकते हैं, इसे हम यूज करेंगे जब भी आप जो है ना ऑब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको यूज करना है। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसका और क्या इंपॉर्टेंस है, तो पैसिव वॉइस बनाने में इंपॉर्टेंस है।
ठीक ना। पैसिव वॉइस स्टार्टिंग मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब मैंने हिम क्यों किया, आखिर क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि आपको पता है ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम कोई प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, और ही को हमने किस में चेंज कर दिया, तो ही को हमने हिम में चेंज कर दिया, ठीक है ना, बाई करके हिम। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब यहां पर देखिए सेकंड वाला सेंटेंस हमारा क्या था, ये था ना सेकंड सेंटेंस, यू टीच हर। अब यहां पर सी इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि जब हम कोई प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है, जैसे देख लीजिए सी का हर, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, तो पॉजेसिव केस का मतलब होता है दोस्तों जब नॉन या प्रनॉन किसी दूसरे नॉन या प्रनॉन से रिलेशन दर्शाता है, पोजेशन दर्शाता है, अधिकार दर्शाता है, ठीक ना, अपनत्व दर्शाता है, तो उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एप्रोस्ट्रॉफी एस ये पॉजेसिव केस के अंतर्गत आता है, ऑफ पॉजेसिव केस के अंतर्गत आता है, और इसमें दोस्तों पॉजेसिव केस के सारे वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत माई, योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, अवर्स, योर्स, ये सारे वर्ड्स जो है ये किस में आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं दोस्तों पॉजेसिव केस के अंतर्गत। अब दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और इसके बीच क्या अंतर होता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम समझेंगे, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल आप समझिए, दिस इज मोहन्स बुक। अब यहाँ पर एप्रोस्ट्रोफी एस जो है ना ये किसके दूसरे नॉन बुक के बीच जो है रिलेशन दर्शा रहा है, ठीक ना। अब दिस आर द लेग ऑफ द टेबल, ऑफ जो है यहाँ पर रिलेशन दर्शा रहा है, ठीक ना, मतलब कि अधिकार, कि उसके जो है लेग्स है टेबल के। सी इज हिज वाइफ, यहाँ पर भी जो है पोजेशन दर्शा रहा है, उनके बीच रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऊपर दिए गए सेंटेंस में मोहन्स द लेग ऑफ हिज से संबंध या अधिकार के भाव का बोध होता है, इसलिए ये सभी पॉजेसिव केस में है। देखिए वोकेटिव केस का क्या मतलब होता है, जहां पर दोस्तों क्रिया का यूज जो है ना नॉन और प्रनॉन को जो है कॉल करने के लिए किया जाता है, कहने का मतलब है संबोधन करने के लिए, तो उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, समझ लीजिए आ भी सकते हैं। ऊपर दिए गए सेंटेंस में मुकेश तथा ब्रदर का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है, इसलिए ये वोकेटिव केस में है। जैसे यहाँ पर देखिए कम हियर मुकेश, ठीक है ना, आर यू गोइंग ब्रदर, तो यहाँ पर इन दोनों का वर्ड, इन दोनों जो नॉन है इनका यूज किस फॉर्म में हुआ है, वोकेटिव केस में हुआ है, संबोधन के रूप में। इससे क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक ना। देखिए एग्जाम पैटर्न के आधार पर ऐसा पाया गया है कि पॉजेसिव केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है बिहार डिल के एंट्रेंस एग्जाम में पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इन दोनों से आते हैं। पैसिव वॉइस में आप लोग देख सकते हो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होता है, ठीक ना। चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए ये है केस टेबल। अब ये समझना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे अगर आप ये नहीं समझ पाओगे, तो आई थिंक आपको 70% तो समझ में आ ही गया है। देखिए नॉमिनेटिव केस, इसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और इसका यूज किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो ये तो आपको पता चल गया, ठीक ना। अब दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में आप ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, ये तो आपको पता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आप नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, इतना आपको पता है गाइस, अंतर पता चल गया। और कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक ना। अब पॉजेसिव केस में अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच क्या अंतर होता है हम इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक ना, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे दिए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए ही का ऑब्जेक्ट याद कर लीजिएगा, पैसिव वॉइस में हम करेंगे, ठीक ना। ही का हिम में हो जाता है, मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का देम होता है, ठीक है ना। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, इसके माध्यम से हम समझते हैं। आप वर्ड याद कर लीजिएगा, कौन कौन से वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं दोस्तों और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसे समझने से पहले आपको एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है ये आपको समझना होगा, और इसका यूज कहां पर करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिसका यूज जो है हम संज्ञा नॉन के स्थान पर करते हैं। जैसे प्रियंका के लिए हम प्रियंका के लिए एज अ सब्जेक्ट के रूप में अगर हम कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो सी कर सकते हैं। इसी तरीके से राम के लिए ही कर सकते हैं। तो
प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं देख लीजिए। ये जो आप केस टेबल देख रहे हैं, ये सारा प्रोनाउन ही है। ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक ना। ये सारे प्रोनाउन होते हैं, इसका यूज हम नॉन के स्थान पर करते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव दोस्तों आपको पता है, नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब इनका यूज कहां कहां पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकली मिस्टेक देकर ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रयोग कैसे होता है? तो देखो गाइस, एडजेक्टिव का प्रयोग जो है ना, इस बात को ध्यान में रखना, एडजेक्टिव का प्रयोग जो है नॉन और प्रोनाउन वाले जो वर्ड होते हैं उससे पहले होंगे, क्योंकि ये उसकी विशेषता बताता है, ठीक है ना। ये उसकी विशेषता बताता है। जैसे टू पेन्स, अब यहां पर टू जो है ना, ये एडजेक्टिव है, पेन के बारे में उसकी संख्या का बोध करा रहा है, तो ये किस में आएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। जब मैं एडजेक्टिव आपको बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ब्लू पेन, अब यहां पर ब्लू क्या है? ये उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहां पर ब्लू क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि एडजेक्टिव का यूज नॉन और प्रोनाउन से पहले होता है। अब दोस्तों प्रोनाउन का यूज कहां पर होता है? तो प्रोनाउन का यूज नॉन के स्थान पर होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कभी भी दोस्तों प्रोनाउन का यूज जो है ना, कभी भी प्रोनाउन का यूज जो है नॉन से पहले नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर क्या है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज ब्रदर नॉन से पहले कर लिया गया है, जो कि गलत है। नॉन या प्रोनाउन से पहले, याद कीजिए, नॉन या प्रोनाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव का ही यूज हो सकता है। जैसे ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, पहले वाला, क्योंकि यहां पर योर ये एक एडजेक्टिव है। अब ये कौन सा है? तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। टाइप से हमें मतलब नहीं है, हमें ये बस देखना है कि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन या प्रोनाउन से पहले होता है, उसकी विशेषता उसके बारे में कुछ बताने के लिए। तो यहां पर ये सही है सेंटेंस। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे देंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ जो है ना इरेज कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये सेंटेंस आ जाता है आपके एग्जाम में, अब यहाँ पर दोस्तों डैश लगा देंगे ब्रदर से पहले, और 4 ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन में जो है योर लिख देगा, दूसरे में योर्स लिख देगा, तीसरे में अवर्स लिख देगा, और फोर्थ वाले ऑप्शन में और कोई प्रोनाउन दे देगा। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और कौन कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो पहले तो आपको ये याद करना है, लिख लीजिए इसको, ठीक ना। जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और आप लोग ये देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक ना, हम मानकर चल रहे हैं कि ये एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पर हमें यूज करना है, तो क्या यूज होगा? तो पहले तो आप ये दिमाग लगाइए दोस्तों कि प्रोनाउन का यूज जो है नॉन या प्रोनाउन से पहले नहीं होता। के स्थान पर होता है प्रोनाउन का यूज, नॉन के स्थान पर होता है प्रोनाउन का यूज, लेकिन उससे पहले नहीं होता, ठीक है ना। किसका यूज नहीं होता? नॉन या प्रोनाउन का यूज किससे पहले नहीं होता? तो नॉन से पहले नहीं होता। या फिर ये कह सकते हो कि प्रोनाउन का यूज, ठीक है ना, ठीक करता हूं मैं फिर से, प्रोनाउन का यूज किसी नॉन से पहले नहीं हो सकता। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर नॉन है तो प्रोनाउन का यूज तो होगा नहीं। अब एडजेक्टिव होगा, अब एडजेक्टिव कौन सा होगा? तो एडजेक्टिव वही एडजेक्टिव यूज होगा जो इनके बीच रिलेशन को दर्शाए। तो यहां पर हमारा क्या यूज होगा? योर यूज होगा, योर, योर्स नहीं, क्योंकि योर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, और प्रोनाउन के यूज हम नॉन से पहले नहीं कर सकते, उसके स्थान पर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला सेंटेंस आप देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस देखिए, योर ब्रदर, ठीक ना। देखिए अब यहां पर दोस्तों माइन का यूज थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। अब दोस्तों यहां पर माई क्यों नहीं आया माइन के स्थान पर? क्योंकि माई क्या है दोस्तों? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और आपको पता है कि हम किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, केवल नॉन और प्रोनाउन का ही यूज कर सकते हैं। तो यहां पर माइन इसलिए नहीं आया क्योंकि माई जो है ना इज हेल्पिंग वर्ब का एज अ सब्जेक्ट ग्रुप में यूज होता, तो माई का यूज तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का यूज किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता माई का यूज, ठीक है ना। हम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रनॉन या नॉन का यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास माइन प्रनॉन है, इसका यूज हम कर सकते हैं, तो सही होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए योर ब्रदर इज रिच बट माई इज पुअर। अब क्यों ये गलत हुआ? क्योंकि यहां पर माई पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज जो है एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में कर लिया गया है। तो सब्जेक्ट के रूप में तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या कोई सा भी एडजेक्टिव हो उसका यूज नहीं कर सकते, हम प्रनॉन या नॉन का कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम
माइन अगर यूज कर ले MINE तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। जैसे देखिए, अब देखिए ये वाला सेंटेंस, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं ना, जैसे माइंड सेल्फ, ये कोई जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता। ये होते हैं, देखिए, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये देख लीजिए, योर सेल्फ, ठीक है ना, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये सारे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब ये देखिए, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, इसका रॉन्ग फॉर्म है। अब यहां पर देखिए, जैसे ही इंजॉयड हिम सेल्फ, ये तो होता ही नहीं है, हिम सेल्फ होता है, देख लीजिए, तो ये सही है। इस तरीके से अब माइंड सेल्फ नहीं होता कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ होता है, ठीक ना। अब देखिए पॉजेसिव केस का यूज कैसे होता है, जैसे राम्स बुक, द बुक ऑफ राम। अब यहां पर दो तरीके से इसी सेंटेंस को आप बना सकते हो। अब देखिए, मान लीजिए दोस्तों, मैं अब एक सेंटेंस आपको देता हूं, जैसे दिस दिस बुक इज। अब यहां पर मैं डैश लगा देता हूं, सही से लिख देता हूं इस सेंटेंस को। मान लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक ना, और चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है माइन, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास माई। तीसरा ऑप्शन है आपके पास दोस्तों माई सेल्फ, ठीक ना, माई सेल्फ। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास दोस्तों माई सेल्व्स, SELVES। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे? तो पहले आप ये चेक कीजिए दोस्तों कि यहां पर जो है ना, हमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है, दिस बुक इज। अब यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो देखिए, ये एज अ ऑब्जेक्ट यहां पर हमें पॉजेसिव केस का यूज करना है। अब पॉजेसिव केस में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करें या पॉजेसिव प्रोनाउन का, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, एडजेक्टिव का यूज नॉन या प्रोनाउन से पहले ही हो सकता है, स्वतंत्र रूप से उसका यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहां पर एडजेक्टिव का यूज होगा नहीं, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं होगा। अब माई का यूज तो यहां पर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, दिस बुक इज माई सेल्फ, माई सेल्फ का यूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज यहां पर क्यों होगा? क्योंकि अर्थ ही अलग आ रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर हमें देखना है माइन और माई में से क्या आएगा। तो माई तो हट ही गया। अब दोस्तों यहां पर देखिए, तो यहां पर जो है ना माइन का यूज होगा। क्यों? दिस बुक इज माइन का यूज इसलिए होगा क्योंकि माइन जो है ना, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन है? तो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है। अब यहां पर माइन क्या अर्थ देता है? रिलेशन, पोजेशन, अधिकार, ठीक है ना, इसका रिलेस देता है। और आपको पता है दोस्तों, प्रोनाउन के यूज हम स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे समझते हैं। इस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से जो है लिख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में। फर्स्ट पर्सन में क्या है? तो आई आ जाता है और वी आ जाता है। आई एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और वी ज्यादा लोगों के लिए। इसी तरीके से सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, यू का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और प्लूरल में भी होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लूरल ही यूज होता है, ठीक ना। थर्ड पर्सन में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ग्रुप में ही, सी, इट आता है और प्लूरल सब्जेक्ट ग्रुप में दे आता है। अब यहाँ पर ये भी आपको पता है। चलिए ये आप समझिए पहले। यहां पर मैं आपको, देखिए, ये है हमारा इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर केस टेबल तो आपको समझ में आ गया। ये समझिए, देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, यहां पर आपके सामने है। ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, याद कर लीजिएगा, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन आएंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नॉन के पहले नहीं होता। आप लोग देख लीजिए, हाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव का होता है। जैसे यहां पर देखिए, आवर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है क्यों नहीं होता, रीजन भी आपको बताया दोस्तों। अब यहां पर अवर का यूज हुआ है, ठीक ना, तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नॉन और प्रोनाउन से पहले होता है, ठीक है ना। योर्स मोटरसाइकिल इज न्यू, गलत है। अब यहां पर योर बिल्कुल सही है क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव है योर, और योर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नॉन के पहले होता है, इसलिए उपरोक्त वाक्यों में नॉन्स, कॉलेज तथा मोटरसाइकिल के पहले पॉजेसिव प्रोनाउन अवर्स, योर्स का प्रयोग जो है, जो गलत है, ठीक है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नॉन के बिना होता है, देख लीजिए, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज जो है नॉन के बिना होता है, ठीक ना। देख लीजिए, मतलब कि अगर आपसे बोला जाए, जैसे एज ए एग्जाम्पल के रूप में आपको बोला जाए कि हमारा देश जो है ना, या हमारा देश जो है ग्रेट है, महान है, और आपसे बोला जाए कि हमारा देश महान है, इसे आप दो तरीके से बनाइए। इस सेंटेंस को आपको दो तरीके से बनाना है।
एक जगह पर आपको पॉजेसिव केस का यूज, मतलब एक जगह पर आपको पॉजेसिव केस पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है और एक जगह पर आपको पॉजेसिव केस पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। तब आप कैसे बनाएंगे? तो देख लीजिए, पहला तो आप इस तरीके से बना दोगे, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करके आप बना दोगे, क्योंकि प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट ग्रुप में करते हैं। तो अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, बिल्कुल सही है। दूसरा, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करके बना दोगे, आवर कंट्री इज ग्रेट। ठीक है ना, ये होता है समझने का अच्छे से, ये होता है ग्रामर का मतलब कि आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये वाला सेंटेंस जो कि गलत है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज एज अ सब्जेक्ट ग्रुप में नहीं होता। एस लगा दोगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हम कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट ग्रुप में। हर्ष इज अ गुड हॉर्स, ये क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर हर्ष जो है ना, HERS, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज एज अ सब्जेक्ट ग्रुप में नहीं कर सकते। ऊपर दिए गए वाक्यों में पॉजेसिव प्रोनाउन अवर्स तथा हर्ष का प्रयोग नॉन के बिना हुआ है, जो कि करेक्ट है, क्योंकि कर सकते हैं हम प्रोनाउन का यूज। यहाँ अवर्स का अर्थ है अवर कंट्री तथा हर्ष का अर्थ है हर हाउस। एग्जाम्पल मैंने दिया था, अवर कंट्री इज ग्रेट या अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, बात वही है। यहां पर आप देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए हमारे। अब दोस्तों इसी को आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में भी रखकर बना सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर माइन इज अ, जैसे मेरा देश महान है, इसको दो तरीके से आप बना सकते हो, माइन इज अ ग्रेट कंट्री और माई कंट्री इज ग्रेट। अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, दीज पेन्स आर अवर्स। अब दोस्तों यहाँ पर अवर्स क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट ग्रुप में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का यूज होता ही है। ठीक ना, तो अवर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते तो गलत हो जाता, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। इसका यूज नॉन या प्रोनाउन से पहले ही होता है, साथ में नॉन या प्रोनाउन रहेगा ही। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये देख लीजिए, दैट बुक इज माइन, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन के यूज रूप में माइन का यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। माई का यूज करते गलत हो जाता, लेकिन इस तरीके से हम कर सकते हैं, दिस इज माई बुक, क्योंकि यहाँ पर बुक नॉन है और नॉन से पहले माई का यूज किया गया है, जो कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम नॉन या प्रोनाउन से पहले कर सकते हैं। ठीक ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है,